आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 टिश्यू टिश्यू इन एक्शन। तो चलिए देखते हैं टिश्यू को। ये आपका न्यू सिलेबस जो है क्लास 9 का 26 और 27 के एज पर 26-27 के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। तो टिश्यू का डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। असल में टिश्यू क्या होता है कि सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर सेल्स होने चाहिए, दैट वर्क टुगेदर। वो सारे एक साथ मिलकर के काम करते हैं और वो काम क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे ये एक सेल है और ये सेल बहुत सारे सेल मिलकर के, ये बहुत सारे सेल मिलकर के ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वो ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। इसके बाद से बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं। और ये जब कई एक सिस्टम आपस में मिल लेते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमन और प्लांट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों के टिश्यू एक जैसे होते हैं, तो आंसर है नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। ये आखिर डिफरेंट क्यों होते हैं? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल अलग होता है। अब देखो, अगर आप एक प्लांट को देखोगे तो प्लांट क्या होता है, फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट के हर कंडीशन को झेलना है एक ही जगह रह करके। लेकिन एनिमल के पास क्या है, एनिमल को मोबाइल होता है। एनिमल क्या होता है, मोबाइल होता है। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसको इसके लिए मूवमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब सेकेंड जो फर्क है इसमें, डिफरेंस है, वो है कि मोस्ट टिश्यू आर डेड। प्लांट के अंदर टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ विथ लो मेंटेनेंस। ये आप ध्यान रखिए कि वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। लेकिन लिविंग होते हैं किसमें, इसमें देखो ग्रोथ अगर हम देखें तो ग्रोथ इज लोकलाइज टू स्पेसिफिक रीजन। यानी कि कुछ ही रीजन में यहाँ पे ग्रोथ होता है, किसमें, प्लांट के अंदर, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम। आगे हम देखेंगे ग्रोथ इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द बॉडी। यानी कि एनिमल के अंदर, एनिमल जो होते हैं, एनिमल के हर पार्ट में ग्रोथ होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा था छोटा सा, इसके हाथ, अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स उसी रेशियो में क्या होता है, बढ़ता है, यूनिफॉर्मली बढ़ते रहते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, टिप वाला जो एरिया होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब देखिए प्लांट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जहां पे सेल का डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूसली, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स वाले, डिवाइडिंग टिश्यू हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रोथ देखा जाता है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, यहाँ पे फिक्स हो जाता है ये।
ये डिवाइड नहीं करते। अब देखिए ये प्लांट है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स दिखाया गया है। यहाँ पे ये लीव्स है, ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, लीव्स वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये बहुत तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इंक्रीजेस लेंथ, ये लेंथ को बढ़ाता है। इसके बाद से सेकंड पार्ट जो आता है, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रोथ ऑफ लीव्स इंटरनोड को ये मदद करता है इसके ग्रोथ में। उसके बाद से आता है लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये गर्थ या डायमीटर को इंक्रीज करता है। यहाँ पे रूट मेरिस्टेम है, ये रूट भी कंटिन्यूसली क्या है, ग्रोथ करता रहता है। रूट भी क्या है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, हाईली एक्टिव होते हैं ये विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी डेंस होता है, काफी डेंस होता है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है। इसका थीन सेल्यूलोज सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है वो काफी थीन होता है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है इसके अंदर। लैक वैक्यूल्स, इसके अंदर वैक्यूल नहीं होते हैं। दे डिवाइड टू फास्ट टू स्टोर थिंग्स, वो इतने तेजी से डिवाइड करते हैं स्टोर करने के लिए चीजें। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए एक्टिविटी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया 3.1। अब देखिए यहाँ पे 2 जार रखा हुआ है, जार ए, दूसरा जार बी। जार ए में एक ओनियन को रख दिया गया और यहाँ पे ये पानी फिल कर दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद देखो 0 से 7 दिनों के बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा हमने, यहाँ पे देखा कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम में इसका जो रूट मेरिस्टेम है ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कटा हुआ दिखाया गया है, जार बी में कटा हुआ ओनियन लिया गया है, इसका जो मेरिस्टेम है, रूट मेरिस्टेम, इसको पहले से काट दिया गया है। तो अब देखो ये तो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस केस में इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें ग्रोथ रुक गया इसका। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जानते हैं कि एपिकल यानी कि मेरिस्टेम जो होता है, इसका रूट मेरिस्टेम ये ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब हम काट देंगे इसको तो क्या होगा, इसका ग्रोथ बंद हो जाएगा। अब लेंथ है, लेंथ ऑफ रूट सेंटीमीटर। तो जार ए में क्या है, रेगुलर कंटिन्यूसली क्या है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब हमने मान लो कि 4 दिनों के बाद इसको काट दिया, उसके बाद से ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया। ऑब्जर्वेशन एंड इंटर इन्फरेंस। रूट इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर टिप्स आर कट। इसके टिप्स को जब हमने काट दिया तो ग्रोथ इसका रुक गया। इन्फरेंस क्या है, ग्रोथ अकर ओनली एट द टिप्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे देखो ये सेल है, जब डिवीजन बंद हो गया तो क्या हुआ, ये परमानेंट सेल। This dividing cell take up a permanent shape, size and function. ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू आते हैं। पहला क्या है, पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्केलेन्काइमा। तो अगर हमने ये ट्रांसवर्सल सेक्शन ले लिया तो इसमें हमने क्या देखा, ट्रांसवर्सल सेक्शन में ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है कि आउटर लेयर, जैसे हमारी ये स्किन है। उसके बाद से आता है ग्राउंड टिश्यू एंड कोलेन्काइमा, ये मिल करके क्या बनाते हैं, पेरेन्काइमा बनाते हैं। इसके नीचे आता है पेरेन्काइमा, फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्केलेन्काइमा है। इसके बाद से फ्लोएम है, उसके बाद से लेटरल मेरिस्टेम, फिर जाइलम। अब देखिए पेरेन्काइमा में कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लीजिए। पेरेन्काइमा का थिन वॉल होता है, ये याद रखना है कि पेरेन्काइमा का वॉल कैसा होता है, तो थिन होता है।
कोलेनकाइमा में क्या होता है, यहाँ पे एक सब्सटेंस की डिपोजिशन होता है इसके कॉर्नर पे, और उसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं? पैक्टिन। पैक्टिन की वजह से कॉर्नर जो होते हैं वो काफी थिक हो जाते हैं। स्केलेनकाइमा क्या होता है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे आपका तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है, फीचर बताया गया है। तो पहले देखते हैं सेल वॉल किससे होता है। तो आपका पेरेंकाइमा में क्या होता है? थीन वॉल होता है। कोलेनकाइमा में इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर होता है पैक्टिन की वजह से। स्केलेनकाइमा क्या होता है? थिक लिग्निफाइड वॉल होता है। विटालिटी में अगर हम देखें तो ये लिविंग होता है, पेरेंकाइमा ये भी लिविंग है। ये स्केलेनकाइमा क्या है? डेड है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? इसमें काफी लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं पेरेंकाइमा में। इसमें क्या है? लिटिल स्पेस है, और यहाँ पे कोई भी स्पेस है। फंक्शन देखो, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है, फूड को पेरेंकाइमा स्टोर करता है। पेरेंकाइमा फॉर द फोटोसिंथेसिस, एरेनकाइमा बायोलॉजी के लिए होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? उछाल मारना, यानी कि पानी के ऊपर अगर आप देखो तो जो प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट, वो पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। वो किसके वजह से आते हैं? एरेनकाइमा की वजह से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोवाइड, कोलेनकाइमा में क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट के अगर स्टेम को लेकर के अगर आप मोड़ते हो, अगर वो नहीं टूटता है तो किसके वजह से नहीं टूटता है? कोलेनकाइमा की वजह से। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड हार्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, काफी सख्त होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? तो देखो इसका एग्जाम्पल है लीव्स, सॉफ्ट स्टेम। किसका? पेरेंकाइमा का। कोलेनकाइमा का लीव स्टॉल, क्लाइंबिंग टेंड्रिल्स। और स्केलेनकाइमा का है कोकोनट हस्क, हार्ड सीड कोर्स। अब इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, PCS, P फॉर पैकेजिंग पेरेंकाइमा, C फॉर कर्विंग बेंडिंग कोलेनकाइमा, S फॉर स्ट्रेंथ और स्केलेनकाइमा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम देखेंगे वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम, अब देखो इसमें दो तरह के आते हैं, टिश्यू आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला होता है जाइलम होता है, और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जाइलम दरअसल क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर के लीफ तक। रूट से लेकर के लीफ तक ये वाटर का सप्लाई करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में क्या है? ट्रेसिड, वेसल्स, जाइलम, पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसका क्या होता है फंक्शन? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि रूट से लेकर के लीफ तक ये वाटर का सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेट इसका क्या होता है? मोस्टली डेड सेल होते हैं। ओनली जाइलम पेरेंकाइमा क्या होता है? लिविंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई जाइलम का कौन सा पार्ट लिविंग होता है। तो आपको याद रखना है जाइलम पेरेंकाइमा जो होता है वो लिविंग होता है, यानी कि डेड नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां तक? लीफ से लेकर के प्लांट के अदर पार्ट। और इसमें क्या होता है? इसमें जो कंपोनेंट है, इसमें कंपोनेंट है सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। अब याद रखो प्लेट्स कहलाते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये फ्लोएम पेरेंकाइमा है और ये फ्लोएम फाइबर। अब देखो बच्चों इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसमें देखो भाई, फूड तो हर पार्ट को चाहिए, प्लांट के हर पार्ट को चाहिए। तो इसका फंक्शन क्या होता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, लीफ से लेकर के रेस्ट ऑफ प्लांट। यानी कि लीफ से जो फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। इसका स्टेट क्या होता है? मोस्टली क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। ओनली फ्लोएम आर, फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो इसमें पूछ सकता है कि फ्लोएम का कौन सा पार्ट जो है वो डेड होता है। तो आपको याद रखना है फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। अब देखो टिश्यू सिस्टम में यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आप देखो लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा डर्मल, सबसे ऊपर वाला क्या होता है आउटर पार्ट डर्मल, उसके बाद से ग्राउंड आता है, उसके बाद से वेस्कुलर आता है, वेस्कुलर में वही आपका जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे। उसके बाद से अगर स्टेम हम लेते हैं तो स्टेम में यहाँ भी क्या होता है डर्मल होता है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं डर्मल बोलते हैं। उसके बाद से इसके अंदर की तरफ देखोगे तो वो ग्राउंड कहलाता है, और इसके बाद से वेस्कुलर यहाँ भी पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रूट में देखोगे तो रूट में भी वही स्ट्रक्चर मिलेगा, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि स्किन, जस्ट लाइक जैसे कि हमारा स्किन है उसी तरीके से प्लांट का ये स्किन है, प्लांट का आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है। ठीक है, तो आउटर कवरिंग है, यहाँ पे एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है, वैक्सी होता है, ये चिपचिपा सा वैक्सी, यानी कि आप जैसे वैसलीन लगाते हो अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए, तो सन रेस से बचने के लिए, उसी तरीके से प्लांट को भी नेचर में एक वैक्सी सब्सटेंस दिया है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यहाँ पे क्या है प्लांट का वाटर लॉस से बचाने के लिए ये वैक्सी सब्सटेंस वहाँ पे क्यूटिकल होता है। उसके बाद से देखो स्टोमेटा, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में अगर टाइनी होल्स पाए जाते हैं, टाइनी होल्स, इन टाइनी होल्स को हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। और इस स्टोमेटा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अलाउ करता है गैस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन को अलाउ करता है। उसके बाद से आता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये फीलर होते हैं, यानी कि फील करते हैं, गैप को फील करते हैं, स्पेस को फील करते हैं। देखिए फिल्स द स्पेस बिटवीन द डर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। देखो डर्मल और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है उसको ग्राउंड टिश्यू क्या करता है फील करने का काम करता है। मेड प्राइमरली ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो ग्राउंड वाले ही पार्ट में ये तीनों पाए जाते हैं, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। थर्ड जो आपका है, इससे पहले जो आपने देखा था स्लाइड उसमें देखा था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसका काम क्या है प्लम्बिंग का काम, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, कंटेंट जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम है वाटर का सप्लाई करना, रूट टू लीफ, और फ्लोएम का काम है कि लीफ से फूड को प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा एनिमल टिश्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे पार्ट सेकेंड में। तो आप लोग इस वीडियो से काफी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स काफी प्रिसाइज और छोटा बना हुआ है और काफी अट्रैक्टिव है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें और इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आने वाले टाइम में मिल सके। और आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को किस टाइप का